कबीरदास जी के कई भजन निर्गुणी भजन है, उसमें ठाकुर जी का रूप नहीं है, बस परब्रह्म है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे सुखदेव जी, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, हिमालय पर बैठ करके भजन कर रहे थे। तभी तभी वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को भगवान के सुंदर रूप, सगुण साकार रूप का वर्णन करा करके भेज दिया, जाओ हिमालय में जाकर के इस श्लोक को गाने लग जाना। आहा, नन्हे नन्हे बालक जैसे हिमालय में गए, हिमालय में पुष्प आदि तोड़ते तोड़ते गुरु जी के द्वारा बताए गए श्लोकों का गान करने लगे। और तभी उन्होंने वेणु गीत के इस श्लोक का गान किया कि बरहा पीणम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्ते चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरय गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे सुखदेव जी महाराज, और जैसे ही उनके कानों में ये श्लोक गया, श्लोक का अर्थ क्या है? बोले कि ठाकुर जी ने मोर पंख का टेढ़ा मुकुट पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, गले में वैजंती माला पहनी है, कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, बंक मुस्कान है ठाकुर जी की, ऐसी मधुर चाल से ठाकुर जी मटक मटक करके चल रहे हैं, वेणु का नाद कर रहे हैं। उनके कोमल चरण जब वृंदावन की भूमि पर पड़ रहे हैं तो वृंदावन के रोए खड़े हो रहे हैं। जब ये कानों में स्वर गया, सुखदेव जी महाराज का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना थी उसमें सगुण साकार आ गए, मोर मुकुटधारी वंशी बजा रहे हैं, त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। तुरंत सुखदेव जी के नेत्र खुले, ये कौन है? नन्हा सा छोटा सा बालक, ऐसे कटाक्ष नेत्र उसके, हंस रहा है तो दतुइयां दिख रही हैं, मोती जैसे दांत, ऐसी नुकीली सी नाक, सांवला सा वर्ण, फिर भी आकर्षक। ये कौन है ये बालक? बंधु एक बात कहें, ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप हमको दिखना मत, देखो तो बस कोई एक अंग ही दिखा देना बस अपना। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि ठाकुर जी की एक कनिष्ठ उंगली भी यदि आपने गौर से देख ली तो उसी पे ही वारी वारी जाओगे, इतनी सुंदर है वो। रूप देख लिया तो फिर क्या ही होगा। हमारे वृंदावन में कहते हैं निधिवन में कोई चला जाए रात में, सुबह तक पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो ही जाएगा। ठाकुर जी को देखने के बाद इंद्रियां किसी काम की रह नहीं पाएंगी। सुंदरता की वो पराकाष्ठा है कि उस पराकाष्ठा का आपने दर्शन कर लिया तो आपकी इंद्रियां वर्णन करने लायक नहीं रह पाएंगी। ऐसे ठाकुर जी। अभी हमने एक पद गाया 3-4 दिन पहले ही, वो आया, उसमें गोपी क्या कहती है? नैनन में ही राखूं पिया तो है। हे मेरे प्यारे, मैं तुझे सदा अपने नेत्रों में रखूं। कैसा है तुम्हारा रूप? बोले तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। बोले श्याम सुंदर का एक रोआ कैसा है? आपको कोई सुंदर दिखे तो आप 500 की नोट निकाल के उस पर वार दो, कोई और सुंदर मिले तो सोना चांदी ला करके वार दो, कोई और सुंदर मिले तो महाराज अपनी संपत्ति वार दो। लेकिन गोपी कह रही है, बोले श्याम सुंदर की बात मत करो, श्याम सुंदर का एक रोआ इतना सुंदर है कि पूरे जगत को वार दो, इतना सुंदर है। तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों, पिया तो है नैनन में ही राखूं। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, एक एक अंग से मिलूंगी श्याम सुंदर के।
भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधा रस चाखूं। और किसी दूसरी गोपी ने कहा, अब जब तू भेंट करेगी तो मुझे बताएगी कैसे मिले श्याम सुंदर। बोले ना, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं, किसी को नहीं बताऊंगी, पिया तो है नैनन में ही राखूं। रसखान, उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी। कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा। उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल। नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले, इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले, हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा, गदमदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने 2 पैर से और एक हाथ से चल रहे हैं, मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले, ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले, हाँ, ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले, दिखाओ। दूसरा चित्र दिखाया, त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे वेणु मुख में लिए, ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रसखान ने, बोले, वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले, हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रसखान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़फन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रसखान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए।
किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे, मुझे बताइए ना। बोले सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया गले में कंठी माला पहना करो। रसखान किसी, कंठी माला क्या होती है? बोले तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए, दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पे पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली, अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए। आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले कहां देखा? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में, परो पलोटत राधिका पायन। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले मैंने देखा। कहां मिले? बोले कहां मिले? बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके, जैसे ही मैं उस कुंज में गया, सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रत्न सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं, और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर हैं श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया ठाकुर जी से यूं कहो कि आप कोई अपना रोया ही दिखा देना हमको, पूरे तो मत दिख जाना। कहीं आप पूरे दिख गए तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बावले हो जाओगे। नेत्रों से फिर किसी और को देख नहीं पाओगे, मुख से कुछ बता नहीं पाओगे, कानों से कुछ और सुन नहीं पाओगे, फिर तन की स्थिति विचित्र ही हो जानी है। तो उन बालकों के द्वारा गाए गए श्लोकों को जैसे सुखदेव जी ने सुना और उस श्लोक में जैसे वर्णन देखा, त्रिभंग लली मोर मुकुट पहना है, कानों में मत्साकृत मकराकृत कुंडल पहने हैं, दौड़ करके उन बालकों के पास सुखदेव जी गए और जाकर के कहने लगे तुम जिस श्लोक को गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका वर्णन कर रहे हो वो कौन है? बालक कहने लगे हमको तो नहीं पता वो कौन है, यदि आप उनको जानना चाहते हो तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ गुरुदेव के पास आए और तभी देखा कि गुरुदेव कोई और नहीं, उनके पिता ही हैं वेदव्यास। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा पिताजी, ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतने सुंदर रूप का वर्णन जो आपने किया, ये कौन है? मुझे इनके बारे में जरा बताओ। और इसी भाव से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण अध्ययन वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कराया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई। प्रश्न उठा, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कहने लगे, बोले ये परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशधर हैं। परीक्षित की कथा सुनने के लिए थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनना पड़ेगा, और यहां सूक्ष्मता में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनो रुदंडे
धृतराष्ट्रपुत्रे यन्ने भारत तन्ने भारत। यहां पर अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबको कथा तो थोड़ी बहुत पता ही है, मैं कुंती स्तुति पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा आज। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ, पांडवों की विजय हुई और पांडवों की विजय होते ही अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का मन बनाया, पर पांडवों को ना मार पाया बल्कि द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए अर्जुन ने उसके शिखा, मूंछ और दाढ़ी छेदन करके, शिखा छेदन करके बाहर कर दिया। तब अपने अपमान को देख करके अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आने लगा, उत्तरा दोनों भुजा उठा करके दौड़ी ठाकुर जी की शरण में कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम कहती हुई जब दौड़ी ठाकुर जी की ओर, और यहां पर एक बात लिखी है, जगतपते। जब उत्तरा भगवान के पास जा रही थी तो वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां पर नकुल सहदेव भीम भी खड़े हैं, पर किसी के पास उत्तरा नहीं गई, सीधी ठाकुर जी के पास गई है। उसका विश्वास इतना अटूट है कि मेरी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता, यही जगतपति हैं, यही मेरी रक्षा करेंगे। और कह दिया कि आप ही जगत के रक्षक हो, आप मुझे बचाओ। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी से हो गई थी।